नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रसिया और यूक्रेन वॉर के बारे में। रसिया और यूक्रेन वॉर 2022 से चल रहा है और कोई भी ऐसा देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि ये दोनों वॉर में केवल तो केवल यूक्रेन का नुकसान हुआ है या फिर केवल तो केवल रूस का नुकसान हुआ है। जब भी कोई देश वॉर लड़ता है तो दोनों देशों को नुकसान और अ, जन माल का हानि जो है वो झेलना पड़ता है। रूस और यूक्रेन वॉर जो है काफी लंबे अंतराल से चल रहा है और इस बीच रसिया और यूक्रेन वॉर के बीच में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि रूस को इस वॉर में काफी नुकसान हो रहा है। रूस हर महीने 35,000 से ज्यादा अपने सैनिकों को खो रहा है इस वॉर में। रूस जिस लक्ष्य के साथ में यूक्रेन पर हमला किया था उस लक्ष्य से भटक गया है। यानी कि बहुत सारे आरोप, बहुत सारी चीजें अलेक्जेंडर स्टब ने बताया है, जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। और फिनलैंड वहीं जो रसिया के पड़ोसी मुल्क है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में रूस जो है वो कमजोर हो गया है? क्या सच में रूस इकोनॉमिकली धीरे धीरे पूरा का पूरा वीक होते जा रहा है? यूक्रेन के साथ जारी जंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है, रूस के हमले के 4 साल बाद अब यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। यूक्रेन अमेरिकी गुट यानी कि नाटो के करीब आ गया है, यूरोप के करीब आ गया है। वहीं ईरान रूस के जो मतलब कि क्या बोलते हैं, रूस के जो पक्षधर देश थे, जिसमें ईरान आता था, सीरिया आता था, वेनेजुएला आता था, ये सब देश धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया जाता है, उनके देश से उठा करके अमेरिका में बंदी बना लिया जाता है। ईरान और अमेरिका का वॉर किस तरह से पूरा दुनिया में तहलका मचा दिया है, ये भी आपको पता है। तो ईरान भी कमजोर हो गया, सीरिया भी कमजोर हो गया, वेनेजुएला भी कमजोर हो गया। ये तीनों देश रूस के पक्षधर देश माने जाते थे। रूस कमजोर हो गया यानी कि ये सब देश भी कमजोर हो गए। ये कहना है अलेक्जेंडर स्टब यानी कि फिनलैंड के राष्ट्रपति का। अब सवाल ये उठता है कि रूसी सेना को हर महीने भारी नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है? आखिर क्या रूस जो है वो पूरा प्लानिंग करके वार नहीं लड़ रहा था या फिर ये जबरदस्ती थोपा हुआ वार है? अलेक्जेंडर स्टब ने रूसी सेना की मौतों पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस हर महीने 30 से 35,000 सैनिक खो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों में यूक्रेन ने जितने रूसी सैनिकों को ढेर किया है या घायल किया है, उनमें से 95% हमले ड्रोन से किए गए हैं। स्टब के मुताबिक इस जंग में एक यूक्रेनी सैनिक की मौत के बदले रूस के 5 सैनिक मारे जा रहे हैं। इस तरह से उनका जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है स्टब, उनका पोस्ट आया। इन द पास्ट 4 months एंड सॉरी फॉर बीइंग मॉर्बिड, यूक्रेन हैज किल्ड और wounded between 30 to 35 Russian soldiers per month. They have done so 95% with drones at a ratio of 1 Ukrainian dead to 5 Russian dead. अब इस तरह का बयान आना, इस तरह से पोस्ट आना, कहीं ना कहीं रूस के मानसिक संतुलन को खत्म करना, रूस के मानसिक संतुलन के कमजोर करने का ये दावा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट भी राष्ट्रपति स्टब के आंकड़ों का समर्थन करती है। आईएसडब्ल्यू के असेसमेंट के अनुसार मार्च महीने में यूक्रेनी ड्रोन हमलों में करीब 33,988 रूसी सैनिक हताहत हुए थे। यह डेटा दिखाता है कि रूस को युद्ध के मैदान में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और यूक्रेन की स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर हुई है कि नहीं, ये आईएसडब्ल्यू के रिपोर्ट में पता चलता है। मौजूदा समय में यूक्रेन ने पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा इलाका वापस पाने में कामयाबी हासिल की है। आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट बताती है कि अकेले मार्च महीने में यूक्रेन ने करीब 27 वर्ग किलोमीटर जमीन पर फिर से कब्जा जमा लिया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब इस समय यूरोप और अमेरिका के बीच एक अहम कड़ी बनकर उभरे हैं और वह लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद देने की वकालत कर रहे हैं।
अलेक्जेंडर स्टब ने युद्ध के भविष्य को लेकर 3 संभावनाएं जताई है। उनके अनुसार या तो यह जंग लंबे समय तक खींचेगी, या बातचीत से कोई समझौता होगा, या फिर बाहरी कारणों से कोई एक पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। फिलहाल स्टब का मानना है कि यह युद्ध बिना किसी समझौते के जारी रहेगा, इसलिए उन्होंने सहयोगी देशों से यूक्रेन को अगले सदियों के सीजन के लिए तैयार रहने को कहा है। इस तरह से जो स्टब का बयान है वो यूक्रेन के पक्ष में है, और स्टब जो है, अलेक्जेंडर स्टब हमेशा से यूक्रेन के समर्थन में रहे हैं। यू नहीं चाहते कि रसिया जो है वो पड़ोस में रह करके इतना मजबूत बने कि हमें भी परेशान करे। अब ये 35,000 सैनिक हर महीने खोना रूस के लिए भारी नुकसानदेह है। क्या रूस इस 35,000 सैनिकों का बदला ले पाएगा, या फिर धीरे-धीरे और कमज़ोर हो जाएगा? इस आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।